दोस्तों नमस्कार। राहुल गांधी इन दिनों यूरोप की यात्रा पर हैं और भारत में G20 का सम्मेलन चल रहा है। दुनिया के तमाम बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष इस समय भारत में हैं और नरेंद्र मोदी अपनी वैश्विक इमेज को चमकाने में लगे हुए हैं। यूरोप में राहुल गांधी ने यूरोपीय संसद के तमाम प्रतिनिधियों के साथ गोलमेज बैठक की और उसमें एक बार फिर से नरेंद्र मोदी पर हमला किया। राहुल गांधी ने कहा कि भारत में इस समय बहुत चुनौतियां हैं, आर्थिक चुनौतियों से लेकर के लोकतांत्रिक चुनौतियों तक। भारत में लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है, लोकतांत्रिक संस्थाओं को दबाया जा रहा है और विपक्ष की आवाज को नेस्तनाबूद करने की कोशिश हो रही है। राहुल गांधी ने जब पिछली बार इसी तरह के आरोप ब्रिटेन की यात्रा पर लगाए थे तो भारतीय जनता पार्टी ने सड़क से लेकर के और संसद तक राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी की थी और माफी मांगने के लिए कहा था। उनका कहना था कि राहुल गांधी ने विदेशी धरती पर भारत का अपमान किया है। गोया भारत की ठेकेदारी और भारत के सम्मान की ठेकेदारी भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास है। लेकिन इस बार राहुल गांधी ने थोड़े सधे हुए अंदाज में नरेंद्र मोदी की आलोचना की। उन्होंने कहा कि जो भारत में हो रहा है, लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करना, विपक्ष की आवाज को दबाना और लोकतंत्र के गले घोंटने का जो काम हो रहा है, उसके खिलाफ हम लड़ेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि यही आरोप लगा था पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि वहाँ भारत को बदनाम किया जा रहा है और दुनिया के देशों से मदद मांगी जा रही है। हालांकि राहुल गांधी ने कुछ ऐसा नहीं कहा था, लेकिन फिर भी इस तरह का आरोप उनके ऊपर मढ़ा गया था। राहुल गांधी ने जो नरेंद्र मोदी पर हमला किया है, उसके मायने क्या है? और ऐसे वक्त में जब अमेरिका से लेकर के वो ब्राजील तक के राष्ट्राध्यक्ष भारत में मौजूद हैं, दुनिया का तमाम मीडिया भारत की तरफ देख रहा है, भारत को कवर कर रहा है। ये जो चमक दमक है और दिल्ली के तमाम गली नुक्कड़ों पर, सड़कों पर जो G20 के पोस्टर लगे हुए हैं, उसमें केवल और केवल नरेंद्र मोदी के फोटो हैं और इस तरह के फोटो लगाए जा रहे हैं गोया नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे बड़े नेता हैं। और यही शायद विश्वगुरु होने का संकेत है। विश्वगुरु होने की यही निशानी है कि आप पोस्टरों में एक लंबा ऊंचा कद लगा दें तो भारत विश्वगुरु बन जाएगा क्या? लेकिन जिस तरह से छिपाया गया उस गरीबी को, उस बदहाली को, वो किस बात का नमूना है? दुनिया के तमाम अखबारों ने, वाशिंगटन पोस्ट से लेकर के और तमाम संस्थानों ने, तमाम पत्रकारों ने इस बात को रेखांकित किया है कि नरेंद्र मोदी G20 का इस्तेमाल आंतरिक राजनीति के हित के लिए कर रहे हैं। ये मालूम है कि 2024 में लोकसभा का चुनाव है, उसके पहले 5 राज्यों के चुनाव है। नरेंद्र मोदी इस G20 के सम्मेलन की अध्यक्षता के बारे में इस तरह से प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, गोया उनकी वजह से ये सम्मेलन भारत में हो रहा है। जबकि मनमोहन सिंह ने UPA 1 और UPA 2 के समय जो इस देश के प्रधानमंत्री रहे और भारत में उदारीकरण के एक तरह से प्रवर्तक माने जाते हैं, वो इस समय जो मिडिल क्लास भारत में उभरा है वो मनमोहन सिंह की आर्थिक नीतियों की देन है। उन्होंने कहा कि G20 के सम्मेलन की जो अध्यक्षता भारत को मिली है, ये मेरी अपनी ख्वाहिश का नतीजा है, माने उनके अपने प्रयासों का नतीजा है और ये कोई अनुकंपा पर या किसी वैश्विक ताकत के वजह से नहीं मिलती, बल्कि बारी बारी से G20 की अध्यक्षता करने का मौका इस ग्रुप के देशों को मिलता है। मसलन पिछली बार इंडोनेशिया ने इसका आयोजन किया था, इसकी अध्यक्षता उसके पास थी और कल
ब्राज़ील को इसकी अध्यक्षता सौंपी गई है। तो बारी बारी से तमाम देशों को इसकी अध्यक्षता मिलनी है, लेकिन नरेंद्र मोदी उसका इस्तेमाल घरेलू राजनीति के लिए कर रहे हैं। और जिस तरह के बर्तनों में उन्होंने खाना खिलाया है और जितने व्यंजन उन्होंने परोसे हैं विदेशी मेहमानों को, और दूसरी तरफ हरे रंग के कपड़ों से दिल्ली के स्लम्स को ढका गया है, जहां लोग हवा से महरूम हो गए हैं, निकलने के लिए उनके पास रास्ता नहीं है। लोग कह रहे हैं कि क्या हम कीड़े मकोड़े हैं जिनको इस तरह से बंद किया गया है? क्या ये दुनिया नहीं देख रही है मोदी के इस पूरे तंत्र को, इस जाल को? यही बात राहुल गांधी यूरोप में कह रहे हैं कि भारत में लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है, लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है, विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। लोकतंत्र है क्या? क्या लोकतंत्र सिर्फ ये है कि एक चुनाव जीत लेना और उसके बाद मनमानी करना? अगर बहुमत मिल जाता है तो इसका मतलब क्या है कि वो कोई भी विधान बनाने के लिए शक्ति संपन्न हो गया। लेकिन ये नहीं है लोकतंत्र। अब्राहम लिंकन की सबसे चर्चित परिभाषा कि लोकतंत्र क्या है, डेमोक्रेसी क्या है? बाय द पीपल, फॉर द पीपल और ऑफ द पीपल। लोगों का, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए जो तंत्र है उसी का नाम लोकतंत्र है। यानी लोकतंत्र में सरकार की जिम्मेदारी लोगों के प्रति होती है। अभी सरकार ने आनन फानन में इंडिया दैट इज भारत, इसको चेंज करने की कोशिश की और उसी G20 के सम्मेलन में नरेंद्र मोदी के नेम प्लेट के आगे रोमन में भारत लिखा हुआ था। क्या देश से पूछा गया? देश के लोगों की राय ली गई? नहीं ना। तो ये क्या है? लोगों की आवाज को अनसुना करना, उसको दबाना। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि विपक्ष इस समय देश की आवाज है और जो भारत नाम किया गया है वो दरअसल इसलिए किया गया है क्योंकि हमने अपने अलायंस का नाम इंडिया रख लिया था और हम इस देश की आवाज हैं। और लोकतंत्र में यही होता है कि सिर्फ सत्ता पक्ष ही नहीं बल्कि विपक्ष भी देश की आवाज होता है। बल्कि इसको और थोड़ा सा बेहतर ढंग से कहा जाए तो असल में जनता की सबसे प्रतिनिधि आवाज विपक्ष ही होता है। सरकार पर अंकुश लगाने का काम, सरकार तो सत्ता के नशे में कई बार गलत नीतियों को भी सामने लाती है, लेकिन उन नीतियों, उसके क्रियान्वयन पर लगातार अंकुश बनाए रखना, सरकार की मनमर्जी के खिलाफ खड़े होना और जनता के हित में फैसले लेने के लिए सरकार को मजबूर करना, यह विपक्ष की जिम्मेदारी है। लोकतंत्र के 4 स्तंभ माने जाते हैं: कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और मीडिया। क्या मीडिया बचा है? इतनी जान उसमें है क्या कि वो सत्ता से सवाल पूछने की हिम्मत रखती हो? या वो सत्ता का पालतू तोता हो गई है? जो उसको कहा जाता है वो मीडिया करती है और इसीलिए उसे गोदी मीडिया कहा जा रहा है। सारी दुनिया इस बात को जान रही है कि भारत में प्रेस फ्रीडम की स्थिति क्या है, लगातार बदतर होती जा रही है। इकोनॉमिक जो चैलेंज है, अफगानिस्तान जहां पर तालिबान का शासन है, उसकी करेंसी से भी भारत का रुपया नीचे चला गया है। नरेंद्र मोदी जब कहते थे कि जब रुपए की कीमत गिरती है तो देश की प्रतिष्ठा भी गिरती है, लेकिन आज शायद उनकी प्रतिष्ठा, देश की प्रतिष्ठा कोई मायने नहीं रखती। उनके लिए केवल चुनाव महत्वपूर्ण है और इसीलिए राहुल गांधी लगातार वो सवाल कर रहे हैं। न्यायपालिका का क्या हाल है? न्यायपालिका में जस्टिस लोया का एक बड़ा उदाहरण है। कई बार तमाम केसेस से न्यायाधीश विड्रॉ कर रहे हैं।
पिछले लोकसभा के समय तो 5-5 न्यायाधीश बाहर आकर के कह ही चुके हैं कि न्यायपालिका को दबाया जा रहा है। और अभी जिस तरह से न्यायपालिका को उसके फैसलों को बाधित करने की कोशिश हो रही है, वो लोकतंत्र को कमजोर करती है। और कार्यपालिका क्या है? कैबिनेट के फैसले होते हैं, कब होते हैं किसी को पता ही नहीं है। खुद कैबिनेट मंत्रियों को नहीं पता होता है। यहां फैसले सिर्फ एक व्यक्ति करता है, या वो 2 लोगों की सुन लेते हैं कभी कभी, जो राहुल गांधी ने कहा था। ठीक वैसे ही जैसे रावण सिर्फ 2 लोगों की सुनता था, यहां भी उन्हीं के लिए अब आज की जो डेमोक्रेसी है वो क्या है? अडानी के द्वारा, अडानी के लिए, और अडानी की ही डेमोक्रेसी है। कांग्रेस ने तो ये भी आरोप लगाया कि G20 का जो सम्मेलन हो रहा है, इसमें जो व्यावसायिक जो हित हैं वो अडानी के लिए उनका इस्तेमाल होगा। व्यावसायिक जो फैसले होंगे वो अडानी के हित में लिए जाएंगे। तो आज का जो लोकतंत्र है, नरेंद्र मोदी के समय का जो लोकतंत्र है, वो फॉर अडानी, बाय द अडानी एंड ऑफ द अडानी। और उसी पर चोट राहुल गांधी कर रहे हैं, देश की धरती से भी और विदेशी धरती से भी। ऑब्वियस है कि G20 सम्मेलन के बाद भारतीय जनता पार्टी के लोग तिलमिलाएंगे और फिर से राहुल गांधी को घेरने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।